कलयुग अपने चरम पर है, जो रिश्ते हैं वो भी शर्मसार हो हैं, रिश्तों का खून हो रहा है। आए दिन घटनाएं ऐसे सामने आती है जब कभी पिता पुत्र की हत्या कर देता है, पुत्र पिता की हत्या कर देता है, और कभी कभी रिश्ते जो हैं वो कलंकित ही नहीं होते, बल्कि जो रिश्तों का मापदंड है वो पूरे समाज के लिए सोचने के लिए विवश कर देता है। जमीन का मसला था और एक पोता अपने दादा की पेट्रोल छिड़क कर निर्मम हत्या कर देता है और उसको बाकायदा एक एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास करता है। ये पूरा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है। कवर्धा में सिंघनपुरी एक थाना पड़ता है और एक गांव है वहीं का बामी, वहीं की घटना है, बीती रात की घटना है। करीब रात को 1:30 बजे के आसपास मृतक झड़ीराम साहू, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी, वो अचानक से चिल्लाते हुए अपने घर में जाते हैं। वो घर के बाहर, गांव में अमूमन लोग घर के बाहर सोते हैं, चिल्लाते हुए घर में जाते हैं, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं। 1:30 बजे गहरी नींद, सभी लोग चौंक कर उठते हैं तो देखते हैं कि ये तो जल रहे हैं। इसके बाद तत्काल गांव वालों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन तब तक झड़ीराम की मौत हो चुकी थी। पूरी तरीके से झड़ीराम जल चुके थे। जिसके बाद तत्काल इस जो स्थिति थी, चूँकि जहाँ झड़ीराम सोए हुए थे वहाँ से पेट्रोल की गंध आ रही थी, तत्काल इस घटना को गांव वाले बोलते हैं कि पुलिस को फ़ोन किया जाए। पुलिस आती है, जांच दल आता है पुलिस का, और फिर पुलिस पुष्टि करती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये हत्या है। जिसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ करती है, सभी का जवाब दर्ज करती है। उसके बाद झड़ीराम का पोता, जिसका नाम दीपक साहू, उम्र करीब 22 से 25 साल, उसको बुलाती है, उससे कड़ाई के साथ पूछताछ करती है, क्योंकि वो पुलिस को घुमाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को कुछ शक होता है, पुलिस सख्ती के साथ थाने में ले जाकर पूछताछ करती है, और रात में ही दीपक साहू टूट जाता है और बताता है कि हाँ, मैंने ही अपने दादा झड़ीराम साहू की हत्या की। चूँकि कुछ ज़मीन थी, जो ज़मीन उसके दादा ने अपने अन्य बेटों को दे दी थी, दीपक के पिताजी को दी नहीं थी, तो उसको ये डर था कि ऐसा ना हो कि हमारे दादाजी पूरी तरीके से जो हमारी ज़मीन जायदाद है वो हमारे पिताजी को ना मिले, हमको ना मिले, और हमारे जो चाचा हैं उनको मिल जाए। ऐसे में मैं योजना बनाता हूँ और पेट्रोल लेकर आता हूँ करीब लीटर भर। रात में जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, मैं छिड़क देता हूँ और फिर माचिस लगाकर वहाँ से चला जाता हूँ। पुलिस आरोपी दीपक साहू को गिरफ्तार कर चुकी है। आगे की जो भी कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। लेकिन सोचिए किस हिसाब से, जो मैं लगातार कहते आता हूँ कि कलयुग अपने चरम पर है, घोर कलयुग है। रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, रिश्तों की हत्या हो रही है, वो सच में हो रहा है। अपने घर में अपना परिवार में एक है। आप लड़के हो? हाँ। कितने भाई हैं? 3 भाई। तो अभी 2 भाई हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2 भाई। एक भाई कहाँ है? एक भाई नहीं आए हैं, वो काम में भी है। तो कैसे पता चला आपको ये घटना का जो है रात में? अब सुबह कनेक्शन सर था, वो यहाँ बैठे ना, तो हम मैसेज बोली कि जाओ तो का हो गए से कि ना, तब आ गए। तो पूरा बस्ती आ गया था यहाँ पर, हल्ला हो रहा था, आपको नहीं पता चला? पता चलती के साथ करे रहते। क्या लगता है आपको कि ये घटना अंजाम किसने दिया होगा? मालूम नहीं। किसी से झगड़ा, वाद विवाद रहा? किसी से नहीं। पूरा नाम क्या लिखते हैं? झड़ीराम साहू के मतलब दरवाजे से उठे, ओखर बाद बला कानिस मतलब आगे जल के 2 जगह जलत रही से बाहर में एक खटिया में। अच्छा। है ना। ओखर बाद अब हम दादा का था, लेकिन दादा के चिल्लाव में है, तो मोर तो आवाज़ में चिल्ले के मारे सुन नहीं पाई। अंदर में कमरा के अंदर चल रही यहाँ से जलत, लेकिन एक कोना में पड़े रही सो बोला उठा कानो ना, तो जिंदा रही से यहाँ बाहर में ना एक रही से। तो आपको कुछ बताया नहीं?
कितना बता नहीं पाई, चिल्लाई के मारे ओकर पूरा मुंह झुका गया। पूरा नाम का लिखो। नोहर साहू। बामी गांव में एक वृद्ध छड़ीराम साहू की हत्या होने के संबंध में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सिंघनपुर जंगल थाना की पुलिस एवं लोहारा की पुलिस वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट की और 103(1) 111 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की विवेचना के दौरान जब संदेहियों से पूछताछ की गई तो जो मृतक है उसका पोता दीपक साहू, उसने उसकी मृत्यु करना बताया है। रीज़न बताया है कि पारिवारिक विवाद है, ज़मीन का विवाद है, जिसके कारण से उसने अपने दादा की हत्या आग लगाकर की है।